हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से टिप्स एंड हैक्स, जिससे कि हमारा टाइम तो सेव होगा ही और उसके साथ साथ हमारी मनी भी बहुत ज़्यादा सेव होगी। तो अभी क्या करना है कि वीडियो को अभी कर देना है लाइक, क्योंकि आपका वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा पहला हैक जो है वो है गाजर को लेके, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गाजर का हलवा सबके घर में मस्ट बनता ही है। तो गाजर भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। इसी समय पे आती है सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि गाजर को हमें चाकू से छीलना होता है। तो इस तरह से छीलने में हमें टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, उसके साथ साथ हमारे हाथ जो है ना और अंगूठे कटने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब हम इस तरह से यदि छीलते हैं तो अंगूठा कटने का डर रहता है, और इस तरह से हरेकते हैं तो फिर हमारी हथेली कटने का डर रहता है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टिप लेके आई हूँ। तो आपको करना क्या है, एक चम्मच लेनी है सिंपल, और चम्मच से आपको इस तरह से छीलना है। और इस तरह से छीलने के लिए आप बच्चों की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चे जो है ना वो बहुत ही मज़े के साथ इस तरह से छील देंगे, इससे टाइम भी कम लगेगा। आप विश्वास मानिए, बहुत कम टाइम लगता है और इजीली छील भी जाते हैं। और इस तरह से छीलने को कहोगे तो बच्चे अपने मन से ही छील लेंगी। तो एक तो तरीका ये है कि आप चम्मच को सीधी तरफ से इस तरह से छीलें तो भी छिल जाता है। दूसरा तरीका इससे भी मज़ेदार है। क्या होता है, अक्सर हम महिलाओं को चाकू से छीलने की आदत होती है, तो इस तरह से थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो हमें क्या करना है, चम्मच को करना है उल्टा और चाकू की तरह पकड़ लेना है, और इससे उससे भी ज़्यादा तेज छिल जाता है और उससे भी कम समय में छिल जाता है। तो है ना मज़ेदार टिप। यदि ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ एक जैसी दिखने वाली होती हैं। तो हम लोग दवाई खाते रहते हैं और इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कौन सी दवाई का क्या नाम है और कौन सी दवाई कब एक्सपायर होगी, क्योंकि हम उसमें कभी भी कहीं से कोई टेबलेट निकाल के खा लेते हैं। और यहीं पे बन जाती है सबसे बड़ी समस्या कि हमें कौन सी दवाई कब एक्सपायर होनी है ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमें दवाई खाएं तो जो एक्सपायरी जहाँ पे लिखी होती है हमें वहाँ पे नहीं टेबलेट निकालनी है, बल्कि उससे पहले वाली जो टेबलेट है ना वो निकाल के खा लेनी है, ताकि ये जो होता है ना कि हमें जब एक्सपायरी है तो वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये भी ध्यान रहे कि हमारी मेडिसिन का नाम क्या है, वो भी वहाँ से एक जगह से निकलना नहीं चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कौन सी मेडिसिन का नाम क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी दवाइयाँ एक जैसे रैपर में ही पैक होके आती हैं और उनके नाम और ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे ट्रिक। अक्सर इस तरह की तार वाली झाड़ू हम सभी के घरों में मौजूद होती हैं, और क्या होता है ना, जब ये पुरानी हो जाती हैं तो टूटने लगती हैं, या फिर नई होती हैं तो भी हम इस तरह से झाड़ू लगाते हैं हाथ में पकड़ के, तो ये हमारे हाथों पे स्क्रैचेस कर देती हैं या फिर इस तरह से हमें चुभती हैं। तो हमें क्या करना है ना, इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। क्या करना है कि इस तरह से कोई पुराना मोजा हो उसे आप यूज में ले सकते हैं। तो क्या करना है ना, ये मोजा जो है वो हमें बच्चों का ही लेना है। बच्चों का लेने का एक फ़ायदा है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। क्या करना है कि हमें इस मोजे को लेना है और इस झाड़ू के ऊपर चढ़ा देना है। इतना चढ़ाना है कि हमें हाथ भर आ सके, जितने के हम जहाँ तक पकड़ते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें अपने मोजे को पूरे को झाड़ू के ऊपर चढ़ानी है। और बच्चों का ही मोजा क्यों लेना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। क्या होता है ना कि बड़ों के मोजे लेंगे तो चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लूज रहेगा, और बच्चों का होगा तो फिर एकदम से फिक्स फिक्स आएगा। तो इस तरह से जब हमारा चढ़ जाता है एकदम से, तो यदि अब हम इसे पकड़ के इस तरह से झाड़ू लगाएंगे तो हमारे हाथ में ना तो स्क्रैचेस आएंगे और ना ही वो हमें चुभेगी। तो है ना एकदम बढ़िया सा ट्रिक। यदि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। और अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग मार्केट जाते हैं और इस तरह की फूल वाली झाड़ू लेके आते हैं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमें दुकानदार जो है ना वो लोहे के पाइप वाले झाड़ू दे देता है, और यदि हम नहीं होते तो कभी कभी क्या होता है ना हस्बैंड को दे देता है और कह देता है कि हाँ ठीक है ले जाओ चलेगा। लेकिन अक्सर वो हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं। तो क्या होता है ना कि लोहे की जो हल्के पाइप होते हैं उनमें जंग लग जाती है और इस तरह से टूटने से लगते हैं। तो उससे हमारे हाथ में भी चुभने का खतरा रहता है, और उससे जंग से भी बहुत सारी बीमारियां बनने का खतरा रहता है। तो मैंने क्या किया, अभी जहाँ पे जंग था वहाँ पे मैंने लगा दिया है अच्छे से टेप, और इधर जो है ना वो टूट चुका है तो उसके ऊपर मैंने अच्छे से लपेट दिया है कपड़ा, ताकि ना तो वो हमारे हाथ में लगे, और मैंने बहुत मोटा और टाइट लपेटा है कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी लगने का चांस ना हो। और इधर टूटा नहीं है, जंग है। तो मैंने क्या किया, अभी तो टेप लगा के रखा है, बाद में यदि देखूँगी टूट रहा होगा तो मैं इधर भी मोटा वाला कपड़ा जो है ना उसे अच्छे से लपेट दूंगी, ताकि ये जो है ना वो हमारे हाथों में ना लगे और हमें किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। और ऐसे जब भी आप लोग लेके आइए तो प्लीज़ लोहे के पाइप वाले ना लेके आइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो कैसा लगा आइडिया बताना।
ज़रूर। तो हमारे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, अभी सर्दियाँ तो हम लोग बहुत सारा लहसुन इकट्ठा लेके आ जाते हैं। तो अभी क्या करना होता है ना कि सर्दियाँ तो फिर एकदम ये जमने सा लगता है। तो इसकी एक बहुत बढ़िया से ट्रिक है, क्या करना है ना, हमें इसे रोटी सेकने वाले तवे पे जब हमें गर्म हो जाए उसके बाद रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है ना, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, और गर्म होने के बाद ये थोड़ा सा जलने जैसा लग जाता है। तब तक हमें रखना है, रेड रेड सा हो जाए। और इसका एक बढ़िया तरीका ये है कि जब हम खाना बना रहे हो उसके जस्ट बाद ही रख देना है। उससे क्या होता है ना कि हमारा तवा तो हल्का फुल्का गर्म होगा ही, बस 1-2 मिनट और हमें जलाना होगा, मुश्किल से 1 मिनट, और हमारा काम हो जाएगा। और अभी देखो मैंने भी यही तरीका यूज किया है, क्योंकि मेरे हाथों में अभी भी आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथों में लगा हुआ होगा आटा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाना बनाया है। तो मुझे लगा मैं भी ये काम कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को शूट भी कर लिया है। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़रा सा अच्छा लगा